साथियों नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं एथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन में जो गत वर्षों में आए हुए प्रश्नों के एनालिसिस पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आरएस मेंस 2023 में एथिक्स में कौन कौन से प्रश्न आए, उनका उत्तर किस प्रकार से आपको दिया जाना चाहिए। एक खाका हम आपको बताने जा रहे हैं। साथियों, एथिक्स में 65 अंकों के 13 प्रश्न पूछे गए थे, जिनमें से हम बात करें 15 शब्दों के 5 प्रश्न थे। इन 5 प्रश्नों में से हम बात करें कि 10 अंक के सवाल थे, और 10 अंक में हम बात करें, सबसे पहला है प्लेटो के अनुसार मुख्य सद्गुण कौन से हैं। प्लेटो के अनुसार मुख्य सद्गुण कौन से हैं, ये बेसिकली विश्व चिंतकों के योगदान से आया हुआ सवाल है। आपने हमारा पुराना एनालिसिस पढ़ा होगा, जिसमें हमने बताया कि भारतीय और विश्व चिंतकों के योगदान में ग्रीक नैतिकता से जुड़ा हुआ ये सवाल है। साथियों, तो मुख्य सद्गुण में आपको ये बताना है कि प्लेटो के अनुसार मुख्य सद्गुण विवेक, साहस और संयम का संतुलन है, या विवेक, साहस और संयम है। ये तीनों बातें, ये टू द पॉइंट यदि आप लिखते हैं तो आपको 2 में से 2 अंक मिलते हैं। दूसरा हम बात करें कि कांट के अनुसार शुभ संकल्प क्या है। ये भी कांट का भी विश्व चिंतकों के रूप में, आधुनिक दार्शनिकों के रूप में आपने पढ़ा होगा जब हमने पेपर एनालिसिस किया था। तो इसमें शुभ संकल्प की बात करें तो हम शुभ संकल्प में आपको क्या करना है कि सब कांट के अनुसार हमें शुभ संकल्प वह है जो विशुद्ध कर्तव्य चेतना पर आधारित स्थितियां हो, वही शुभ संकल्प होता है। जिसके लिए किसी प्रकार का लोभ, मोह आदि न हो, तो वो एक तरीके से शुभ संकल्प कहलाता है। अब 2 में से 2 अंक आपको कैसे लाना है, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपको मुख्य सद्गुण बताने हैं। तो मुख्य सद्गुण तो सभी बताएंगे। आप मुख्य सद्गुण में आपको ये बताना है कि प्लेटो को आप कहेंगे कि भाई ग्रीक दार्शनिक प्लेटो के अनुसार मुख्य सद्गुण ये है। आपने ग्रीक दार्शनिक पे अंडरलाइन किया, मुख्य सद्गुणों पे अंडरलाइन किया, 4 बिंदुओं पे आपने एनालिसिस अंडरलाइन किया, तो आपको 2 में से 2 अंक एग्जामिनर दे सकता है। दूसरा हम बात करें शुभ संकल्प की, तो आप कहेंगे कि साहब जर्मन दार्शनिक कांट के अनुसार शुभ संकल्प ये हैं। आप इस तरीके से बताएंगे तो आपको नंबर मिलेगा। विश्व चिंतकों के योगदान से सवाल आया हुआ है। तीसरा हम बात करें पुरुषार्थ की बात करें। साथियों, पुरुषार्थ शब्द का अर्थ बताइए। ये भारतीय चिंतकों का में से आया हुआ है। पुरुषार्थ क्या है? अब पुरुषार्थ भारतीय चिंतक में वैदिक दार्शनिक के रूप में, वैदिक दर्शन से जुड़े हुए सवाल है। तो आपको बताना पड़ेगा कि साहब वैदिक साहित्य में पुरुषार्थ मनुष्य के 4 उत्कृष्ट उद्देश्य हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के रूप में है। इस तरीके से आप लिखते हैं तो आपको 2 में से 2 अंक मिल सकते हैं। आपको अलग अलग डायमेंशन से आपको बताने पड़ेंगे। चौथा हम बात करें कि अहिंसा परमो धर्म, ये भी आपका भारतीय चिंतकों के योगदान से आया हुआ है। अहिंसा परमो धर्म जैन धर्म से है, तो अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। तो ये जैन धर्म में कहा है, तो आप कहेंगे कि जैन धर्म के अनुसार अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म बताया गया है। मतलब सभी धर्मों में सबसे बड़ा धर्म, मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य अहिंसा को बताया गया है। हम बात करें इसमें बौद्ध धर्म के मत में उपाय कौशल की। अब बौद्ध मत तो यहाँ आ ही गया। उपाय कौशल क्या है? बेसिकली ये उपाय कौशल क्या है? मीनिंगफुल स्किल है, मीनिंगफुल स्किल्स है। अब मीनिंगफुल स्किल्स में क्या करना है, आपको ये बताना है कि साहब ये बेसिकली महायान संप्रदाय से जुड़ा हुआ एक ऐसा कौशल है जिससे व्यक्ति क्या करता है, अंतर्दृष्टि को प्राप्त करता है अपने बुद्धि कौशल के माध्यम से। इस तरीके से आप ये चीजें लिखते हैं तो आपके 2 में से 2 अंक मिलते हैं। टू द पॉइंट्स आपको लिखना है, कहीं किसी प्रकार की बातें नहीं लिखनी। बेसिकली यहाँ हम बात करें कि 5 सवाल आए हैं। 5 सवालों में से 2 तो विश्व चिंतकों के योगदान से आए हैं, और 3 सवाल आपके किससे आए हैं? 3 सवाल आपके आए हैं भारतीय चिंतकों के योगदान से। अब हम बात करते हैं 50 शब्दों के प्रश्नों की। अब 50 शब्दों के प्रश्नों की बात करें, ये 25 अंक के प्रश्न हैं। अब मानवीय मूल्यों के विभेदक लक्षणों का उल्लेख कीजिए। बेसिकली ये पहली ही यूनिट है। कौन सी? नीति शास्त्र और मानवीय मूल्य। आपको मानवीय मूल्य क्या होते हैं, मानवीय मूल्य में कौन कौन से मूल्य हैं, आपके सामाजिक मूल्य हैं, नैतिक मूल्य हैं, आपके आर्थिक मूल्य हैं। इस तरीके से 4-5 आपको विभेदक लक्षण बताने हैं। आपको कैसे बताना है कि साहब मानवीय मूल्यों के एक शॉर्ट इंट्रो आपको देना है। शॉर्ट इंट्रो के बाद में आप बताना चाहिए मानवीय मूल्य मुख्यतः निम्नांकित प्रकार के हैं, 1, 2, 3, 4। उनका आपको एक्सप्लेनेशन कम एग्जाम्पल्स आपको देना है। तो आपको
नंबर एग्जामिनर देगा। आपने पहला पैरा बनाया शॉर्ट इंट्रो का, दूसरा पॉइंट्स बनाए आपने 4 विभेदक लक्षणों का, फिर उनकी परिभाषाएं दे दी और उदाहरण दे दिया, तो आपको 5 में से 3 3.5 नंबर एग्जामिनर दे सकता है। हम बात करें समसामयिक समाज में, बिल्कुल बात हो रही है आपकी रिलेवेंट समाज में, जो आधुनिक समाज है उसमें ऋण की वैदिक अवधारणा किस प्रकार से लाभान्वित हो सकता है, वैदिक अवधारणा से किस प्रकार लाभान्वित हो सकता है। अब ये एथिकल कॉन्सेप्ट्स का सवाल है। एथिकल कॉन्सेप्ट्स में आपको बताना है कि भाई ऋण है जो वैदिक में, ऋण जो हमारा दायित्व है, तो इस दायित्व से समाज किस प्रकार से लाभान्वित हो सकता है। हमें 3 ऋण की अवधारणाओं को बताना है कि 3 ऋणों को यदि व्यक्ति आज माने तो किस प्रकार से पितृ ऋण से, देव ऋण से और ऋषि ऋण से चुकारा कर सकता है और एक व्यवस्थित और समन्वित जीवन जी सकता है। इस प्रकार का आपको कॉन्सेप्ट्स में कम से कम 3 पॉइंट्स आपको रखने होंगे। 3 बिंदुओं के आधार पर आपको तार्किक उत्तर देना होगा। इसमें तार्किक उत्तर यदि आप देते हैं तो आपको नंबर मिलेंगे, पॉइंट टू पॉइंट आपको उत्तर देना होगा। तीसरा लाइफ डिवाइन, ये भी नैतिक संप्रदाय का होगा। तीसरा लाइफ डिवाइन, डिवाइन लाइफ की बात हो रही थी। लाइफ डिवाइन की हम बात करें कि जो अरविंद घोष की पुस्तक है लाइफ डिवाइन, उसमें अरविंद का क्या आशय है। अरविंद का आशय यह है कि वो माइंड से सुपर माइंड की ओर ले जाना चाहता है, ताकि सभी लोग एक दिव्य लोक में आनंद कर सके, सब अंतर्दृष्टि और उच्चतर बुद्धि से युक्त हो और सभी लोग एक दूसरे का कल्याण कर सके। इस बात को अपने शब्दों में 50 शब्दों में आपको पुरोना है और अरविंद क्या कहना चाहता है इस बात को हमें रखना है। जब आप सिलेबस का पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। कुल मिलाकर फिलोसॉफी या एथिक्स जब आप पढ़ते हैं तो आपको एक एक चीज़ का उत्तर विद एग्जाम्पल्स आपको देने होंगे, तो ही आपको उत्तर मिल सकते हैं। आपको ऐसा नहीं है कि 10 पेज का या 20 पेज का आपने एथिक्स के नोट्स पढ़े और आप उत्तर दे आए, ऐसे आपको नंबर नहीं मिलेंगे साथियों, पढ़ना पड़ेगा। दूसरा, गांधी के अनुसार स्वराज का क्या अर्थ है। अब स्वराज का अर्थ जो बताया है गांधी ने, बेसिकली ग्राम स्वराज की अवधारणा दी है, तो आपको बताना पड़ेगा गांधी के ग्राम स्वराज की अवधारणा के अनुसार स्वराज वह आत्मनिर्भर समाज है जहां व्यक्ति एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और अपने आप में आत्मनिर्भर होते हैं। इस तरीके की अवधारणा वो आर्थिक क्षेत्र में किस प्रकार से, सामाजिक क्षेत्र में किस प्रकार से, राजनीतिक क्षेत्र में ग्राम स्वराज किस प्रकार से स्थापित हो सकता है, इन बातों को लिखना है भारतीय चिंतकों के योगदान से। आप देखेंगे कि हमारे सिलेबस में कितने बड़े भारतीय चिंतकों के योगदान से आया है। टैगोर के अनुसार मानव का अधिक क्या है, बेसिकली ये सरप्लस ऑफ ह्यूमन आया है। एक उनकी किताब थी, उनका नाम था गांधी के, मतलब बेसिकली रिलीजन ऑफ मैन। रिलीजन ऑफ मैन में टैगोर ने ये बात कही थी कि बेसिकली मनुष्य क्या होता है, एक प्रेम पूर्वक रहकर एक मानवीय श्रृंगार के साथ में उसमें एक एडिशनल एनर्जी होती है। उस एडिशनल एनर्जी को वो हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में वो क्या करना चाहता है, उतारना चाहता है, क्रिएटिविटी के माध्यम से, इनोवेशन के माध्यम से वो करना चाहता है। तो सरप्लस ऑफ मैन गांधी टैगोर की पुस्तक को यदि आप उल्लेखित करेंगे तो आपको नंबर मिल सकते हैं साथियों। इस प्रकार से ये बातें आरएस मेंस के 50 शब्दों में आई है। हम बात करें नेक्स्ट 100 शब्दों की बात करें साथियों। 100 शब्दों में 3 प्रश्न आए हैं। 3 प्रश्न आपके, पहला प्रश्न है समाज सुधार की दिशा में प्रशासन की भूमिका पर चर्चा कीजिए। ये समाज सुधारकों के योगदान है। यदि आपने हमारे भारतीय समाज सुधारक और वैश्विक समाज सुधारकों को पढ़ा है, चाहे राजा राम मोहन रॉय हो, दयानंद सरस्वती हो, विवेकानंद हो, ज्योतिबा फूले हो, महादेव गोविंद रानाडे हो, या फिर वैश्विक चिंतकों की हम बात करें मार्टिन लूथर किंग हो, इमाइल दुर्खी, मतलब एक तरीके से चे ग्वेरे हो, ऐसे लोगों को यदि हम लिखते हैं, कार्ल मार्क्स हो, तो उनका प्रशासन की भूमिका पर चर्चा कीजिए, बेसिकली समाज सुधार की दिशा में। अब समाज सुधारकों ने मानवीय मूल्यों को विकसित करने में क्या योगदान दिया है और समाज सुधार की दिशा में प्रशासन की भूमिका क्या हो सकती है। प्रशासन सामाजिक कुरीतियों को समाप्त कर सकता है, प्रशासन लोगों में शिक्षा में विकास कर सकता है, लोगों में एक दकियानूसी विचारों को प्रगतिशील विचारों में बदल सकता है। ऐसे हमें 4-5 टॉपिक्स को रखना है और फिर उत्तर देना है। इसमें एक शॉर्ट इंट्रो आपको देनी है, कम से कम प्रशासन का योगदान समाज सुधार में बताएंगे कि इन क्षेत्रों में कर सकते हैं। ये उत्तर कब दे पाएंगे, यदि आपने समाज सुधारकों को पढ़ा है, आपने दयानंद जी को पढ़ा है, आपने विवेकानंद जी को पढ़ा है, आपने राजा राम मोहन रॉय को पढ़ा है, आपने कार्ल मार्क्स को पढ़ा है, आपने या फिर
मार्टिन लूथर किंग को पढ़ा है, तो उन्होंने क्या क्या योगदान किया है, तो उन योगदानों को प्रशासकों के द्वारा किया हुआ बताकर आप उत्तर देते हैं तो आपको नंबर मिलने की संभावनाएं हैं। दूसरा हम बात करेंगे परिणाम निरपेक्षतावाद और परिणाम सापेक्षतावाद की विशेषताएं बताइए। अब विश्व चिंतकों का योगदान है। अब विशेषताएं जहां आती है तो आपको शॉर्ट इंट्रो देना है कि साहब परिणाम निरपेक्षवाद और परिणाम सापेक्षवाद क्या गतिविधि है, एक कर्म के अनुरूप फल के आशा किसमें की जाती है, किसमें नहीं की जाती, तो उनकी विशेषताओं को नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एक आप यदि टेबल के रूप में रखते हैं, शॉर्ट इंट्रो के बाद में टेबल के रूप में रखते हैं तो आपके 7-8 लाइन यहाँ बनती है। फिर उसके बाद में इन दोनों दृष्टिकोणों में प्रशासक के लिए अधिक उपयुक्त कौन सा है, आपको बताना है कि जहाँ परिणाम सापेक्षवाद प्रशासक के लिए सिद्ध हो सकता है, किसके लिए, अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, समाज के एक अंत्योदय वर्ग तक लाभ पहुंचा नहीं पहुंचा उसके लिए, वहां परिणाम निरपेक्षवाद ये कहता है कि आपको अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, एक फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, तो उसमें केवल कर्तव्य का पालन करे तो व्यक्ति इस तरीके से कर सकता। 2 या 3 बातें वहां रख के फिर आपको एक बैलेंस्ड कंक्लूजन आपको देना है तीसरे पैरे में। ये उत्तर यदि आप लिखते हैं तो आपको 10 में से 5 या 6 नंबर 7 नंबर तक मिल सकते हैं। चौथा है नैतिक द्वंद्व, मतलब एथिकल डायलम्मा से आप क्या समझते हैं। जब 2 बातें एक जैसी हो, सारे आयाम एक जैसे हो, सारे मानक एक जैसे हो, तो उसमें एक प्रशासक फंस जाता है, एक व्यक्ति फंस जाता है, तो कैसे वो उसका निर्णय करता है। और यदि कोई एथिकल ऐसा कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाए तो उसमें हमें पर्सनल एथिक्स की को प्रीफरेंस देना चाहिए या प्रोफेशनल एथिक्स को प्रीफरेंस देना चाहिए। जब निजी संबंधों की बात आती है तो पर्सनल एथिक्स को हमें वरीयता देनी है, और जब बात आती है कि हमारे फंडामेंटल वैल्यूज़ की, जब बात आती है हमारी ड्यूटी की, जब बात आती है हमारी अकाउंटेबिलिटी की, तो हमें प्रोफेशनल एथिक्स को बढ़ावा देना चाहिए। ऐसे सवाल आपके गत आरएस मेंस में पूछे गए थे जिनका आपको उत्तर देना चाहिए। यदि आप इसकी विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे के वीडियो को देखते रहिएगा, जरूर आपको एनालिसिस मिलेगा। थैंक यू।